तो जेई चैलेंजर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है ना कि मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है। वो एक स्पेस में आया है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा है b। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है इसी प्लेन में यानी E, और इस डायरेक्शन में इसका आ गया g। ये x, y और z हो गया। तो हमें जब कहा है ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है जब ये तीनों एक साथ है तो के ई इनिशियल जो है वो 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी होगा जब इन दोनों को निकाल दिया जाए। इन दोनों को निकाल दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये एक ऐसा इक्वेशन दिया है। तो हमें बताना है कि इसके बाद वी जेड जो कि ग्रेविटेशनल की साइड है, नहीं सॉरी, वी एक्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी है पार्टिकल का, उसका क्या वैल्यू होगा। तो पहले क्वेश्चन में दिया ना कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी एफ नेट इसका 0 हो जाएगा। सारी फोर्सेस लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा क्यू ई, और मैं ई कहाँ वाई डायरेक्शन में, वाई कैप, सब मैंने यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ इसमें। और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स क्या हो जाएगी एम जी, यहाँ पर जेड कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स मान लेते हैं, इधर वी वाई और इधर वी जेड। तो ये हो जाएगा क्यू वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड कैप, क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बी एक्स कैप। मैं सब यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ना आई जे के और वी एक्स वी वाई वी जेड। ये बी कांस्टेंट हो जाएगा ना तो सब में लेके कॉमन आ जाएगा, तो क्यू बी, और यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा 1 0 0। तो आई कैप में तो इसका ये 0 हो जाएगा। जे कैप में क्या आएगा माइनस इसका 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 इससे, और ये तो बी जेड माइनस जे कैप यानी वाई कैप प्लस इसका इससे इससे, तो यानी माइनस ऑफ वी वाई जेड कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किया बस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते वी जेड वाई कैप माइनस वी वाई जेड कैप। तो एफ नेट 0 होगा, यानी एफ नेट इन तीनों का सम क्यू ई इलेक्ट्रिक वाई कैप प्लस मैग्नेटिक एम जी जेड कैप प्लस क्यू बी वी जेड वाई माइनस वी वाई जेड कैप इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं, ये y वाला है और y वाला है, तो मैं पहले कह रहा y डायरेक्शन में सब 4 0 कर देता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू ये y का तो माइनस क्यू बी वी जेड, यानी क्यू से क्यू करते तो यानी वी जेड का वैल्यू आ जाएगा आपका ई बाई बी माइनस का। और अब क्या करते हैं ना, ये z में सबको 0 कर देते हैं कॉम्पिटेटिव का। ये एम जी यहाँ से आएगा और इज इक्वल टू माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो वी बाई क्यू बी क्यू बी, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा वी वाई आ जाएगा एम जी बाई बी, ये आ गया ऐसा 2। तो हमें एक ये भी क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसका तीनों पे, यानी तीनों डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आएगा, यानी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टू हाफ। अब जब काइनेटिक एनर्जी ये दोनों चला जाएगा तो खाली वी जेड में बचेगा, यानी वी जेड का स्क्वायर इंटू एम। ये क्या होगा हाफ से हाफ गया, एम से एम गया, तो जगह वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी जेड स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपको, और ये हो जाएगा तो वी जेड स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई,
हमें तो वी एक्स नहीं निकालना था ना, वी एक्स, तो वी एक्स आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ वी जेड स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वी जेड होगा इसका स्क्वायर यानी ई बाई बी का होल स्क्वायर माइनस और इसका स्क्वायर वी वाई का यानी एम जी बाई बी का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ ये क्यू बी होगा, क्यू बी इधर आएगा ना, तो क्यू बी का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी सही है। अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।